तो फ्रेंड्स 20 तारीख को आप लोगों का पेपर है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं BA 6th सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर 3। आप लोग रिवीजन करिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना क्या कहलाता है? आत्मावलोकन। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, स्वयं की मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध ज्ञान व अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? आत्मावलोकन, अंतर्निरीक्षण। उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। नवीन अनुभव प्राप्त करने में, व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में। उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सीखने के वक्र। ऑप्शन ए सीखने की प्रगति के सूचक है। क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के पठार के निवारण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे दंडित नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? स्कूल का बस्ता। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक। तीनों सही है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? व्यवहार में परिमार्जन। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने का स्थानांतरण है? सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम से संबंध में सही नहीं है? अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे, कौन थे? स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 12, सीखना है, सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसमें से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? विद्यालय का असहयोग। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम वक्र में पठार बनता है थकान के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है, क्या दर्शाता है? स्वतः पुनः प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 16, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 17, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 18, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 20, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 21, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन है, ये कथन किसने कहा? वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 22, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 22, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। ऑप्शन बी प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम एक प्रवृत्ति है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वचिंतन, स्वक्रिया, स्वानुभव, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के नियम के प्रतिपादक है, कौन है? थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है। उपयुक्त सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था? पावलोव ने। क्वेश्चन नंबर 29, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, रचनावादी मॉडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? समझ कर सीखना अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 31, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 32, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? पावलोव। क्वेश्चन नंबर 33, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी चलना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा है। यह पर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डॉट क्यों संकेत करता है? सीखने के वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, गहने निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम।
क्वेश्चन नंबर 38 आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 40 सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से जुड़ा है। किस सिद्धांत से जुड़ा है? संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 41 मनोवैज्ञानिक जो अपने सिद्धांत अधिगम सिद्धांत में लाइट स्पेस को संबोधित करता है वो है कुर्ट लेविन। क्वेश्चन नंबर 42 छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना है क्या है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 43 किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? एबिंगहॉस ने। क्वेश्चन नंबर 44 आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हो तो आप क्या करेंगे? आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी बोलने का प्रयास सिखाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है 3 भाषा। क्वेश्चन नंबर 46 संक्षिप्त रूप PSRL जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए समस्या तार्किकता आंकिक क्षमता। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं कितने वर्ष की आयु में? 6 वर्ष की आयु में। आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिपीट हो गए हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 48 जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप करेंगे क्या करेंगे? आप शुद्ध उच्चारण बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? मांसपेशी क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 50 व्यवहार कई कारणों से प्रभावित होते हैं जैविक सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण तीनों सही है उपयुक्त सभी कार्यों से। क्वेश्चन नंबर 51 व्यवहार को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए पहुंच व्यवहार। ऑप्शन बी परिहार व्यवहार उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 42 दूसरों की सहायता करना एक सामान्य डॉट डॉट व्यवहार है एक सामाजिक व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर 53 किसी भी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल होता है? पहनावा हेयर स्टाइल एसेसरीज उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 54 अनिवार्य हाव भाव का तथा मुद्रा होती है। ऑप्शन ए हाथ मिलाना। ऑप्शन बी पैर की सही स्थिति। ऑप्शन सी हाथ की स्थिति। तीनों सही है इसलिए आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 व्यवहार का आधुनिक दृष्टिकोण किस बात पर बल देता है? ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठता पर। ऑप्शन बी वैज्ञानिकता पर। दोनों सही उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 56 एक व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए उद्देश्य से पूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कौन से उद्देश्य होते हैं? दैहिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत और सामाजिक। तीनों सही है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 साक्षात्कार प्रक्रिया के द्वारा किन गुणों को प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास को। ऑप्शन बी अभिरुचि को। दोनों को इसलिए इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों को। फ्रेंड्स आपका B6 सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी को करिकुलर का यूनिट 3 यानी चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए। फ्रेंड्स आपको अगली क्लास चाहिए तो आप लोग अमेजिंग BA चैनल पर सर्च कर सकते हैं BA6 सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अमेजिंग BA यूनिट 4।